हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन डेंटिस्ट्री एंड दैट इज़ किड्स डेंटिस्ट्री। मैं आज आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में डेंटल कॉलेज में गया, आई रियलाइज्ड कि मैं सही तरीके से ब्रश ही नहीं करता था। आई रियलाइज्ड कि स्कूल में या घर पे कभी भी इस बारे में बात ही नहीं हुई। And I had to undergo so much of dental treatment just because I was not aware. So अगर हम preventive dentistry की बात करते हैं and we always say that prevention is better than cure, then it should be started in the kids age. हमें बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि what is the importance of dentistry, what is the importance of keeping your teeth clean. और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, अपने जितने भी यंग चिल्ड्रन हैं इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, उनको डेंटल क्लिनिक्स पे लेके आए। उस जगह से डर नहीं होना चाहिए, हमारे उन बच्चों को उस जगह से दोस्ती होनी चाहिए। क्योंकि जब हम विजुअल एड से या किसी वीडियो से उनको बताएंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है दांतों को क्लीन रखना उनकी डेंटल हेल्थ के लिए, उनकी ओरल हेल्थ के लिए, देन आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, चलो बच्चों ब्रश करो, ऐसे ब्रश करो, बिकॉज वंस दे अंडरस्टैंड दे विल डू इट ऑन देयर ओन। हाँ, उन्हें पता होना चाहिए कि ब्रश कैसे करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना है, क्या पेस्ट यूज़ करना है, क्या खाना दांतों के लिए अच्छा है, क्या नहीं खाना दांतों के लिए अच्छा नहीं, क्या नहीं खाना है, हमें ये सब चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। सो इसीलिए किड्स डेंटिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने बात करी सिर्फ प्रिवेंशन की। एट द सेम टाइम बहुत आजकल केसेस देख रहे हैं जहाँ पर 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों में हमें रूट कैनाल करना पड़ रहा है। अब ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सबके पीछे कारण सिर्फ यही है कि हम अपने दांतों को क्लीन नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं सही इन्फॉर्मेशन है और बच्चों को कैसे होगी जब तक पेरेंट्स को नहीं पता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेंटल क्लिनिक पे जाके ये सब चीज़ों को समझें, हर क्वेश्चन को ठीक से पूछें और उसका आंसर जानें। हम कुछ चीज़ें अंडरस्टूड समझ लेते हैं कि हमें पता है ब्रश कैसे करना है, बस ब्रश ही तो घुमाना है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक साइंस है और उसको सही करने का एक तरीका है। ये सब चीज़ें आपने कर भी ली, फिर भी अगर आपके कैविटीज़ हैं या आपके दांतों में डीप डिके हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए तो हमें क्लिनिक पे आना है। अब जब वो बच्चा पहली बार क्लिनिक पे इंट्रोड्यूस होता है और हमें इतना एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करना होता है, सो ऑब्वियसली ही विल नॉट टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। जब वो ऑलरेडी क्लिनिक पे आ चुका है और वो वहाँ के एनवायरनमेंट से, डॉक्टर से फेमिलियर हो गया है, तो वो ये सब चीज़ें भी बहुत इजीली करा लेते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को डेंटल क्लिनिक्स के डॉक्टर से और एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल करवाएं। सब पेरेंट्स ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि दूध के दांत ही तो हैं, ये तो गिर ही जाने हैं, तो इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू करेक्ट यू हियर। सो बेसिकली हर टूथ का एक टाइम पीरियड है। कुछ दांत जो 3 साल 4 साल में आते हैं उनका गिरने का टाइम 6 साल है, कुछ दांत का गिरने का टाइम 11-12 साल है। सो अब आप इमेजिन करो, अगर वो दांत जो 11-12 साल में गिरना है और वो गिर जाए 4-5 साल में, या हमें उसे निकालना पड़े 4-5 साल में, तो वो 6-7 साल तो जगह खाली रहेगी। अब ऐसे अगर 3-4 दांत हमने बच्चे के निकाल दिए तो उसकी चूइंग एफिशिएंसी कितना कम हो जाएगी। हम लोग आजकल कितना ध्यान देते हैं बच्चों की न्यूट्रिशन पे कि ये खाना है, ये फ्रूट खाना है, बट अगर जो दांत ही नहीं चबा पा रहे हैं पूरा खाना, तो न्यूट्रिशन कैसे जाएगा। दूसरी चीज़, जब वो गैप रहता है तो साथ के दांत उसको जगह को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, तो परमानेंट टीथ के लिए जगह ही नहीं रहती है, तो दांत आगे पीछे आता है, फिर वो हमें कॉस्मेटिकली बाद में ठीक नहीं लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में बच्चों का चेकअप होना चाहिए। आजकल ट्रीटमेंट्स भी बहुत 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 कंफर्टेबल हो गए हैं with the help of very very thin needles, my almost painless anesthesias, laughing gas
ओरल सेडेशन, यूज़ ऑफ जीए इन प्रैक्टिस, हम किसी भी बच्चे का ट्रीटमेंट क्लिनिक पे बहुत इजीली कर सकते हैं विदाउट गिविंग देम द मेंटल ट्रॉमा। आई रिमेंबर कितने सारे एडल्ट से मैं मिलता हूँ जो अभी भी डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत डरते हैं क्योंकि उनको बचपन में एक ट्रॉमा हुआ था एक डेंटल क्लिनिक पे जाके। So these days the dentistry has become very comfortable and almost painless. तो उनको जब वो सही एनवायरनमेंट मिलता है, सही डॉक्टर मिलते हैं, सही स्टाफ मिलता है, तो वो कभी भी ट्रॉमा नहीं रहता है एंड डेंटिस्ट्री इज़ ऑलवेज अ पेन फ्री एक्सपीरियंस फॉर देम। बच्चों के दांतों में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कैविटीज़ बचाने के लिए, फ्लोराइड एप्लीकेशन, पिट एंड फिजर सीलेंट्स, फिलिंग, रूट कैनाल्स, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। बस ज़रूरी है रेगुलर चेकअप्स ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स को पहले ही रोक सकें और सिंपल ट्रीटमेंट से ही वो आपके दांतों की हेल्थ बना सकें। दैट्स इट। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग किड्स डेंटिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करेंगे उनका भी नॉलेज इस फील्ड में बढ़ेगा। थैंक यू।